हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2021 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबास। इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है द सीज। द सीज अंग्रेजी लेखक हेलेन डनमोर का ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे वाइकिंग पब्लिकेशन द्वारा जून 2001 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 293 पेज हैं और पुस्तक को 2002 में ऑरेंज पुरस्कार के लिए और 2001 में व्हीटब्रेड पुरस्कार के लिए चुना गया था। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो यह आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। प्लॉट: एना एक नर्सरी स्कूल सहायक है जो अपने पिता मिखाइल और अपने छोटे भाई कोलिया के साथ लेनिनग्राद के बाहर एक झोपड़ी में रहती है। जर्मनी ने जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण किया और लेनिनग्राद भी इससे काफ़ी प्रभावित रहा, जिस वजह से एना का परिवार और हजारों अन्य लोग शहर के सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। मिखाइल आगे बढ़ने वाले जर्मनों से लड़ने के लिए पीपुल्स वॉलंटियर्स में शामिल हो जाता है, जबकि एना और हजारों अन्य महिलाएं शहर के बाहरी इलाके में टैंक विरोधी जाल खोदती है। सितंबर तक जर्मन सेना ने लेनिनग्राद की बाहरी सुरक्षा को खत्म कर दिया और शहर को घेर लिया, जिससे उसकी खाद्य आपूर्ति बंद हो जाती है। और ये बुक आपको युद्ध, विनाश और इमोशंस की यात्रा करवाएगी। नंबर 2 पर है द कांस्टेंट गार्डनर। द कांस्टेंट गार्डनर ब्रिटिश लेखक जॉन ले कैर का 2001 का उपन्यास है जिसे हॉर्डर एंड स्टॉर्टन पब्लिकेशन ने जनवरी 2001 में प्रकाशित किया था। इस पुस्तक को अभी तक 3 भाषाओं में पढ़ा जा सकता है, जिसमें अंग्रेजी, जर्मन, स्वाहिली है। इस पुस्तक में 557 पेज हैं और ये नॉवल नाइजीरिया के वास्तविक जीवन और घटनाओं को उम्दा ढंग से आपके सामने रखती है। पुस्तक को बाद में 2005 में एक फीचर फिल्म में भी रूपांतरित किया जा चुका है। उपन्यास एक ब्रिटिश राजनयिक जस्टिन क्वेले की कहानी कहता है जिसकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है, यह मानते हुए कि हत्या के पीछे कुछ है। वह सच्चाई को उजागर करना चाहता है और भ्रष्ट नौकरशाही और मेडिसिन और धन की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पता लगाता है। इस बुक में आपको केन्या के नैरोबी में एक ब्रिटिश राजनयिक जस्टिन क्वेले की कहानी आपको पढ़ने को मिलती है। उनकी पत्नी टेसा की अफ्रीका के एक निर्जन क्षेत्र में एक डॉक्टर मित्र के साथ यात्रा करते समय हत्या कर दी गई थी। अपने आप की जांच करते हुए क्वेले को पता चलता है कि उसकी हत्या कथित तौर पर उसके दोस्त द्वारा की गई थी। हो सकता है कि उसके जड़ें अधिक भयावह हो। आप जब बुक शुरू करेंगे यकीनन आप इसमें खो जाएंगे। नंबर 3 पर है एटॉनमेंट। एटॉनमेंट इयान मैकवान द्वारा लिखित 2001 का एक ब्रिटिश मेटाफिक्शन उपन्यास जिसे जोनाथन केप द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 371 पेज हैं और इस नॉवल को व्यापक रूप से मैकवान के सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक के रूप में माना जाता है। इसे 2001 के बुकर पुरस्कार के लिए कथा तथा साहित्य के लिए चुना गया था। 2010 में टाइम पत्रिका ने 1923 के बाद से 100 महान अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों की सूची में इसको जगह दी। 2007 में पुस्तक को बाफ्टा और इसी टाइटल पर बनी फिल्म का एकेडमी पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें साओरसे रोनन, जेम्स मैकॉय और केरा नाइटली ने अभिनय किया और ये फिल्म जो राइट द्वारा निर्देशित थी। कहानी 3 समय अवधियों में सेट है: 1935 इंग्लैंड, द्वितीय विश्व युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस और वर्तमान इंग्लैंड। ये नॉवल एक उच्च वर्गीय की लड़की की अर्ध निर्दोष गलती के बारे में बड़ी बेबाकी से बात करती है, जो गलती उस लड़की के जीवन को बर्बाद कर देती है। उस गलती की छाया में उसकी एडल्टनेस और उसके जिस्मानी आक्रोश को दिखाया गया है। नंबर 4 पर है हेडशिप, फ्रेंडशिप, कोर्टशिप, लवशिप, मैरिज। हेडशिप, फ्रेंडशिप, कोर्टशिप, लवशिप, मैरिज 2001 में मैक्लेलैंड और स्टीवर्ट द्वारा प्रकाशित एलिस मुनरो की लघु कथाओं की किताब है। 2006 में कहानी द बियर कैम्प ओवर द माउंटेन को सारा पोली द्वारा निर्देशित और एडम एगोयान द्वारा एक फिल्म के रूप में अडॉप्ट किया गया है, जिसका टाइटल अवे फ्रॉम हर है। इस फिल्म के रिलीज के बाद बुक को अवे फ्रॉम हर शीर्षक के तहत पुनर्प्रकाशित किया गया था। नफरत, दोस्ती, प्रेमालाप, प्रेम विवाह की यह कहानी दिल को छूती है। दक्षिण पश्चिमी ओंटारियो कनाडा में जोहाना एक सिंपल और गरीब अविवाहित महिला मिस्टर मैककॉली और उनकी पोती सबिथा के आसपास की पूरी कहानी है। सबिथा की मां मर चुकी है और उनके पिता केन बोद्रेउ गरीबी में कहीं और रहते हैं।
अक्सर अपने ससुर से पैसे की गुहार लगाती हैं। सविता एक जूता मरम्मत करने वाले की बेटी एडिथ के साथ अच्छी दोस्त है, जो अपनी तंग नीली जीवन शैली से ऊब महसूस करती है और जीवन में बदलाव चाहती है। नंबर 5 पर है द नून डे डेमन। द नून डे डेमन एन एटलस ऑफ डिप्रेशन एंड्रयू सोलोमन द्वारा लिखित एक फिक्शन संस्मरण है, जिसे पहली बार 2001 में न्यूयॉर्क के साइमन एंड शूस्टर पब्लिशिंग हाउस के स्क्रिबनर इम्प्रिंट के तहत प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। द नून डे डेमन अवसाद पीड़ितों, डॉक्टरों, शोध वैज्ञानिकों, राजनेताओं और दवा शोधकर्ताओं के साथ सोलोमन के प्रकाशित साक्षात्कारों के माध्यम से अवसाद के व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पहलुओं की जांच करता है। आपको इसमें कई दिग्गज लोगों के इंटरव्यू के माध्यम से अवसाद को लेकर उनके जीवन में आए बदलाव पढ़ने को मिलते हैं। इस पुस्तक को 2001 में नॉन फिक्शन के लिए नेशनल बुक अवार्ड और आत्मकथा या संस्मरण के लिए लैम्डा लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2002 में ये जनरल नॉन फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए एक फाइनलिस्ट नॉवल था। ये नॉवल केवल मानसिक बीमारी के बारे में नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से मानव स्थिति के बारे में भी हमारी समझ को एक नया नजरिया देता है। द नून डे डेमन एक आश्चर्यजनक किताब है। पुस्तक व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अवसाद की जांच करती है, बीमारी के साथ अपने संघर्ष और साथ ही पीड़ितों, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और राजनेताओं, दवा डिजाइनरों और दार्शनिकों के साथ साक्षात्कार के आधार पर सुलेमान ने सूक्ष्मताओं, जटिलताओं और बीमारी की पीड़ा को प्रकट किया है। मुझे निजी तौर पर ऐसी किताबें काफ़ी अच्छी लगती है। नंबर 6 पर है द करेक्शंस। द करेक्शंस 2001 में अमेरिकी लेखक जोनाथन फ्रेजन का उपन्यास है, जिसे फ्रार स्ट्रॉस एंड गिरोक्स द्वारा सितंबर 2001 को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 568 पेज हैं, जबकि उपन्यास का विमोचन 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों से 10 दिनों पहले हुआ था। इस किताब की कहानी एक बुजुर्ग मिडवेस्टर्न दंपति और उनके 3 वयस्क बच्चों की परेशानियों के इर्द गिर्द घूमती है, जो सहस्राब्दी के मोड़ के करीब 20वीं शताब्दी के मध्य से एक आखिरी क्रिसमस तक उनके जीवन को दिखाती है। इस उपन्यास को 2001 में राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार और 2002 में जेम्स टेड ब्लैक मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये किताब भी पढ़ी जानी चाहिए। नंबर 7 पर है निकेल एंड डिमेट। निकेल एंड डिमेट ये बारबरा एरेनेरिज द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जिसे मेट्रोपॉलिटन बुक्स द्वारा 2001 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इस पुस्तक में 224 पेज है। पुस्तक में संबंधित घटनाएं 1998 के वसंत और 2000 के गर्मियों के बीच हुई थी। इसका फर्स्ट एडिशन हार्पर पत्रिका के जनवरी 1999 के अंक में एक लेख के रूप में प्रकाशित हुआ था। एरेनेरिज ने बाद में एक साथी के साथ पुस्तक बैट एंड स्विच लिखी, जिसमें एक सफ़ेद पोश के नौकरी खोजने के उनके प्रयास पर चर्चा की गई। ये बुक एक अंडरकवर पत्रकार के रूप में उनके दृष्टिकोण से लिखित संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने वाले गरीबों पर 1996 के कल्याण सुधार अधिनियम के प्रभाव की जांच करने के तौर तरीकों को बताती है। नंबर 8 पर है ऑस्टरलिट्ज। ऑस्टरलिट्ज जर्मन लेखक W.G. सेबाल्ड का 2001 का उपन्यास है, जिसे सी हंसेल प्रकाशन द्वारा नवंबर 2001 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 416 पेज है। यह सेबाल्ड का अंतिम उपन्यास था और पुस्तक को नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिल चुका है। 2019 में द गार्जियन की 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की सूची में इसे 5वां स्थान दिया गया था। जैक्स ऑस्टरलिट्ज पुस्तक में मुख्य पात्र एक वास्तुशिल्प इतिहासकार है, जो 1960 के दशक के दौरान एंटवर्प में एकांत कथाकार का सामना करता है और उससे दोस्ती करता है। धीरे धीरे हम उनके जीवन इतिहास को समझने लगते हैं। वह 1939 की गर्मियों के दौरान हिटलर के नाजियों द्वारा धमकी दिए गए चेकोस्लोवाकिया से एक किंडर ट्रांसपोर्ट पर एक शिशु शरणार्थी के रूप में ब्रिटेन पहुंच जाता है। उन्हें एक बुजुर्ग जिसका नाम वेल्श होता है, जो एक उपदेशक है, और उनकी बीमार पत्नी ने गोद लिया था। नंबर 9 पर है इरेजर। इरेजर 2001 में छपा पर्सिवल एवरेट का उपन्यास है, जिसे मूल रूप से UPNE पब्लिकेशन द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया है। उपन्यास अफ्रीकी अमेरिकी साहित्य के प्रकाशन और आलोचना के आसपास की चर्चा के प्रमुख उपभेदों के खिलाफ प्रतिक्रिया करता है। इरेजर एक लेखक के बारे में है जो मौत, हत्या और बढ़ती उम्र से निपट रहा है।
उपन्यास का कथानक कई चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन अनिवार्य रूप से ये किसी की कला को एक साधारण वस्तु में बदलने के परिणामों के बारे में है, यानी बाजार की ताकतों को आप इससे पढ़ते हैं। इरेजर के भीतर बाजार की ताकत 90 के दशक के उत्तरार्ध की वास्तविकता को दर्शाती है। यह गलत लोगों को बड़े बड़े पर्दों तक पहुंचा दिया। नंबर 10 पर है ड्रीम कैचर। ड्रीम कैचर अमेरिकी लेखक स्टीफन किंग का 2001 का साइंस फिक्शन हॉरर उपन्यास है, जिसे स्क्रिबनर द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 620 पेज है। मुझे ड्रीम कैचर बहुत पसंद नहीं है, ये बात खुद इसके ऑथर ने कही थी, लेकिन मुझे पुस्तक काफी पसंद आई। ऑथर ने बताया है ये पुस्तक ऑक्सीकॉप्ट के प्रभाव में लिखी गई थी, जिस पर वह दर्द को नियंत्रित करने के लिए एक प्रयोग कर रहे थे। कहानी में बॉडी हॉरर, सस्पेंस और एलियन आक्रमण के फैक्ट्स हैं। कर्सिव में लिखी गई पुस्तक ने लेखक को 1999 की कार दुर्घटना से उबरने में मदद की और ये बुक आधे साल में पूरी हुई। लेखक के अनुसार उसके बाद के शब्द में कामकाजी शीर्षक कर्क था। उनकी पत्नी तबीथा किंग ने उन्हें टाइटल बदलने के लिए राजी किया और बाद में 2003 में ये बुक एक फिल्म के रूप में भी अडॉप्ट की गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।